हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात वडनगर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई हैज इट बीन इंक्लूडेड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये गुजरात वडनगर न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली गुजरात के वडनगर सिटी को, मोढेरा के आइकॉनिक सन टेम्पल को और उनाकोटी के रॉक कट स्कल्पचर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये वडनगर कहाँ है, क्या है। उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ समझेंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं और जो यूनेस्को की जो हम टेंटेटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं वो क्या होती है। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे लास्टली कि आखिर गुजरात के वडनगर को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में ऐड क्यों किया गया है। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा हम ये समझते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं और ये जो हम टेंटेटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं यूनेस्को की, ये क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसे साइट्स या ऐसे लोकेशन होते हैं जिनका अपना एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं। ये साइट्स पर्टिकुलरली मान लीजिए ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ के जो कल्चरल है और जो वहाँ के नेचुरल सिग्निफिकेंस होते हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो वहाँ के कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस को बताते हैं। मीन्स आप ऐसे समझिए कि ये जो साइट्स होते हैं वो करेंट जो हमारी ह्यूमन जनरेशन है उसके साथ साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स होंगी उसके लिए एक सिंबल के तौर पर है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने तो मान लीजिए जस्ट लाइक फॉर ऐसा समझिए कि ये जो ताजमहल है, ताजमहल के बनने से पहले ना कोई ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग बनी थी और ना ही उसके बाद कभी इस तरह की कोई बिल्डिंग बनी है। मीन्स एक ऐसा सिंबल है जिसे हमारे जो एंशिएंट टाइम्स हम देखते आ रहे हैं, मीन्स हमारे आने वाले जनरेशन को भी इसे ज़रूर देखना चाहिए, इसके विषय में समझना चाहिए कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह हुआ करती थी जिससे हम इस तरह की चीज़ों को डेवलप कर पाते थे। तो इसीलिए इस तरह के जो साइट्स होते हैं, लोकेशन होते हैं, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब बात आती है कि ये जो हम टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की बात कर रहे हैं ये क्या होता है, जरा उसको भी समझते हैं। देखिए, ये जो टेंटेटिव लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो एक समझिए कि इन्वेंट्री होती है एक तरह से, जिसके बारे में कहा जाता है कि मान लीजिए जैसे एक इन्वेंट्री है जिसमें बहुत सारे जो साइट्स हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। मीन्स अगर इंडिया की तरफ से किसी साइट्स को रिकमेंड किया गया है कि भाई जो हमारे ये पर्टिकुलर साइट है, जैसे कि हम मोढेरा की बात कर रहे हैं, जैसे वडनगर की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का मानना है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए, इसलिए इंडिया ने रिकमेंड किया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो यूनेस्को होती है इसे इस तरह के जो रिकमेंडेशन होती है उसे अपने इन्वेंट्री में शामिल कर देती है। उसे ही हम जो टेंटेटिव लिस्ट की बात करें उसे टेंटेटिव लिस्ट कहा जाता है। होता क्या है, जब एक बार इस तरह की जो लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है टेंटेटिव लिस्ट में, उसके बाद जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो कमेटी होती है उस साइट पर कंसीडर करती है। उसको कंसीडर करने के लिए पहले क्या करना होगा, पर्टिकुलरली जो नेशन होंगे, कंसर्न नेशन, उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना होगा, नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके उसे सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी होती है वो उस पर कंसीडर करती है। उनको लगता है कि पर्टिकुलरली इस साइट्स को मतलब डेवलप करना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर, तो क्या करते हैं, उसके लिए एक इवोल्यूशन एंड इंस्पेक्शन टीम भेजते हैं वहाँ पर। उसके बाद जब ये इवोल्यूशन एंड इंस्पेक्शन टीम जो होती है वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है कि भाई ये जो एरिया है उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो लास्टली क्या होगा, यूनेस्को उस पर्टिकुलरली एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देती है। मीन्स करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है कि करंट में इंडिया के 52 ऐसे साइट्स हैं जिन्हें ऑलरेडी यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। मीन्स यहाँ पर ये जो हम वडनगर की बात कर रहे हैं, मोढेरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी शामिल है। मीन्स आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूनेस्को इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दे। तो ये तो हमने समझ लिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं और ये टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है। अब जरा हम वडनगर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर वडनगर की बात करें तो जो गुजरात का वडनगर है, करंट लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात के जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की एक म्यूनसिपैलिटी है। मीन्स एक छोटी सी सिटी है, किस इमेज में आप ऐसा देख सकते हैं, बट इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू अगर हिस्टोरियन अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हिस्टोरियन हैं उन्होंने कहा है कि 641 AD में जब यहाँ पर जो चाइनीज ट्रेवलर था वेनसांग, उसने इस एरिया को विजिट किया था, तब उसने इसे अपने डॉक्यूमेंटेशन में आनंदपुर कहा था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के फैक्ट बन सकते हैं। तो उसने क्या कहा, आनंदपुर कहा, पर्टिकुलरली जिस वडनगर की हम बात कर रहे हैं, और उसने इसे जो बुद्धिस्ट सेंटर के तौर पर बताया था। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स रहते थे और यहाँ पर जो बुद्धिज्म का पूरा जो सेंटर हुआ करता था ये वडनगर में हुआ करता था। और करंट में भी अगर हम बात करते हैं तो इस सिटी को बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि वृद्धनगर कहा जाता है, आनंदपुर कहा जाता है, अनंतपुर कहा जाता है, नगर के नाम से कहा जाता है। मीन्स बहुत सारे ऐसे नाम हैं इस वडनगर के। मीन्स इसका पूरा का पूरा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। देखिए, मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करते हैं कि इस एरिया का फर्स्ट टाइम एक्सकवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1953-1954 में।
53-54 में फर्स्ट टाइम इसका एक्सकवेशन किया गया था। उसके बाद 2006 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, फिर से इसका एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था। और करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सकवेशन चल रहा है, जिसके विषय में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2023 में ये कंप्लीट हो सकता है। मीन्स यहाँ पर जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है अभी पूरी तरह से यहाँ पर एक्सकवेशन चल रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिकमेंड किया है ताकि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डेवलप किया जा सके, माना जा सके। करंट में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस दिखते हैं यहाँ पर जो इसके ओल्डर स्ट्रक्चर को बताते हैं। मीन्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फोर्टिफिकेशन हुआ करता था, इसके एविडेंस मिलते हैं। बस जैसे द्वार वगैरह, तोरण वगैरह हुआ करते थे, वैसे इसके एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मीन्स ये पूरी तरह से हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। बट अब बात आती है कि इसे लिस्ट में जो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट है उसमें शामिल क्यों किया गया है, उसको जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, फर्स्ट आंसर तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है भाई कि जो वडनगर है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सेकंड बात अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारे एविडेंस प्रूव किए हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि जो करंट का वडनगर है ये उस समय के आप समझिए कि एक सेंटर हुआ करता था। मीन्स एक ट्रेड रूट पे हुआ करता था। मीन्स एक ऐसा ट्रेड रूट था जो एक साइड से क्या होता था, जो सेंट्रल इंडिया है और जो सिंध वाला नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहाँ से जुड़ता था। और सेकंड क्या है, जो वेस्ट का, जो नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्ट सिटी जो करंट का गुजरात का है वहाँ से जुड़ा रहता था। तो वर्ल्ड वाइड क्या था, यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मीन्स यहाँ बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पे इसके ट्रेड रूट का कंफर्म करते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर ट्रेड हुआ करता था। और इसके फोर्टिफिकेशन वगैरह जो अभी भी देखे जा सकते हैं वो ये इसे प्रूव करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे हिस्टोरियन तो इसका जो कंपेयर है वो जो करंट का मथुरा है, उज्जैन है, वाराणसी है, उससे करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस समय से जैसा कि वो सिटी हुआ करती थी, उज्जैन की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं या वाराणसी की, एंशिएंट टाइम से वो सिटी हैं और करंट में भी हैं। तो ऐसे में जो हिस्टोरियन है उनका मानना है कि ये जो वडनगर सिटी है ये हिस्ट्री टाइम से, एंशिएंट टाइम से करंट में भी सिचुएटेड है और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। तब आप आसानी से समझ सकते हैं व्हाई हैज इट बिन इंक्लूडेड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।